अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम बेला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग जो है रमज़ान से 2 दिन पहले का है। यहाँ पे कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे। उसके बाद ये व्लॉग पूरा का पूरा जो है रमज़ान के फ़र्स्ट डे में भी आ रहा है सारा, मतलब रमज़ान का फ़र्स्ट डे भी मैंने इसी में ऐड किया है। तो आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। बेसिकली मैं इसी व्लॉग में आगे रमज़ान का फ़र्स्ट डे भी लगाऊंगी ना, तो उसमें अगेन आपको मुबारक करूँगी विश। तो खैर ये जो है मुझे बेसिकली सजल ने बोला कि मम्मा यहाँ इतनी अच्छी ग्रीनरी है, आप व्लॉग जो है वो शूट करें। तो फिर मैंने कहा चलो ज़रूर कर लेती हूँ। वैसे मुझे ना ये व्यू बहुत पसंद है। रास्ते में ना मुझे रास्ता बहुत पसंद है यहाँ का ना। हम खानपुर जा रहे थे मेरी खाला के घर। आपको पता है टाइम निकालना पड़ता है सारे फैमिली वालों के लिए। तो अम्मी ने जाना था और यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है ऐसे जानवर वगैरह दिखते हैं, होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं। तो अम्मी ने जाना था तो टाइम नहीं था किसी के पास भी, मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैंने फैज़ी को बोला, पूछा तो फैज़ी कहते मैं ले चलूँगा। तो मैं भी चली गई साथ। मैंने कहा चलो खाला को मिलाते हैं। कभी कभी टाइम निकाल लेना चाहिए। कभी साल बाद ही मुझे मौका मिलता है जाने का, और कभी 6 महीने और कभी 2 साल, मतलब इतना टाइम लग ही जाता है। तो इज़हान जो है वो हमारे तो पास आ ही नहीं रहा था। इज़हान तो काबू आ ही नहीं रहा था। इज़हान को वहाँ पे ना बहुत से जानवर मिल गए, काऊ मिल गई और भैंसें भी थीं। उसके अलावा गोट के बच्चे इसको बहुत पसंद थे। फिर उसके बाद मुर्गियों के बच्चे, मतलब इसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये वहाँ पे ना फुल टाइम एंजॉय कर रहा था। इसको बिल्कुल परवाह नहीं थी क्या खाना है क्या पीना है। फिर ज़बरदस्ती इसको हमने पकड़ा और कुछ खिलाया पिलाया और दूध भी दिया। तो खैर उसके बाद जब हम निकले तो इतना खूबसूरत व्यू है सामने, देखें आपको जो है थोड़ा सा ही दिखेगा लेकिन मज़ा बहुत मज़े का था ना। और मगरिब के थोड़ी देर पहले निकले थे। घर में जो है वो मैंने पाए रखे हुए थे। चूल्हे पे जाने से पहले मैं उसको तड़का बना के दम लगा के चली गई थी। मुझे पता था 5 से 6 घंटे में वो पकेंगे आराम से और इतनी देर में हम वापस भी आ जाएंगे। तो यही हुआ, जब मैं वापस आई तो परफेक्ट से पाए पके हुए जो है वो रेडी हो चुके थे। और जब हम असल में मैं आपको ये बताती चलूँ कि साल बाद ही मेरा प्लान बनता है, हमारा प्लान बनता है खानपुर साइड पे जाने का। मेरी खाला का घर है वहाँ पे। साल कभी 2 साल और कभी बताऊँ तो 6 मंथ्स भी हो जाते हैं कभी, मतलब कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जाना पड़ जाता है देखने के लिए। और जाना भी चाहिए आपको। अपने रिश्तेदारों के लिए टाइम निकालना चाहिए। अपने रिश्ते जो हैं वो निभाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए रिश्तों के लिए। वैसे टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जॉब के साथ और बच्चों के साथ, फिर बच्चों के स्कूल के साथ, और फिर उसके बाद जो है वीकेंड के सिर्फ 2 दिन में बच्चों को पढ़ाना भी, और घर के कुछ एक्स्ट्रा मसरूफियात होती हैं जो वीकेंड के अलावा हो ही नहीं सकती। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है वो मैनेज करना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। और नेक्स्ट डे जो है, जिस दिन चांद रात थी, मैं अपने कपड़े डाई करवाने गई हुई थी। तो डाई वाली शॉप में बहुत रश था। तो मैं बाहर ना डाई वाली शॉप के बाहर ना ढेरों ढेर इस तरह का मेहंदी का सामान पड़ा हुआ था। और वहाँ में पहली दफ़ा मैंने इतनी वैरायटी देखी है। मैंने इससे पहले कभी भी वैरायटी नहीं देखी। वहाँ में बस्ती में इस तरह की मेहंदी की वैरायटी कभी भी नहीं देखी। मेहंदी के जो ये आइटम्स वगैरह है ना, तो ये मैं भाई से कह रही थी। मैंने कहा मे भी मेरे भाई की शादी तक आपके पास ये सारा कुछ ना पड़ा हुआ हो तो मैं बनवाऊंगी आपसे जब दोबारा, तो आपको इसी वीडियो में से देख के बता दूंगी कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ बनवा के। तो आगे से मुझे बोल रहे थे कि नहीं भाई बाजी आप जब आएंगी तब तक और बहुत सी वैरायटीज़ आ चुकी होंगी। तो खैर इनकी बात भी ठीक है। बस उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर कर काफ़ी देर हो गई और मेरा एक दफ़ा तो जहन बना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन काम भी करना था। और यहाँ पे असल में औरतें लड़ रही थी दुकानदार के साथ। वो कह रही थी भाई जल्दी करो और हमें जो है ना वो कम करके दो। मतलब उन औरतों की कोशिश होती है बारगेनिंग करना, बारगेनिंग बारगेनिंग बारगेनिंग। तो उस चक्कर में लगी हुई थी। और बस उसके बाद जो है चाँद नज़र आने की खुशी में चाट तो बनती है। ये कॉर्नर की चाट मेरी मोस्ट फेवरेट चाट है वाह में। और वाह में रहने वाले हर किसी को पता होगा कि कॉर्नर की चाट मैं क्यों कह रही हूँ मोस्ट फेवरेट है। वाकई ही सारी चाट, मतलब ऐसी चाट मैंने कहीं नहीं खाई। तो खैर बहुत मज़े की चाट है ये। जो भी वहाँ आए या वहाँ में रहता हो वो ट्राई तो ज़रूर करेगा। और उसके अलावा जो है आप सबको रमज़ान के चाँद की बहुत बहुत मुबारक।
आप सबको बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो रमज़ान का चाँद, और अल्लाह आप सब को जो है वो रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप सब के लिए आसानी फ़रमाए, ताकि आप लोग आराम से अच्छे से रोज़े रख सकें, इबादत कर सकें। और बस उसके बाद सहरी का व्लॉग है, जो कि फ़ैज़ी ने ही कुछ क्लिप्स शूट किए थे, मैंने नहीं किए क्योंकि मैं सहरी बनाने में बिज़ी थी, और फ़ैज़ी को जो है वो बस मोबाइल पकड़ा हुआ था और साथ-साथ लगे हुए थे, व्लॉग शूट हो रहा था और साथ-साथ ऑयलिंग कर रहे थे पराठे पे। तो सरसों का ऑयल है इसलिए ये येलो है, उसके और कोई रीज़न नहीं है। सब समझेंगे कि ये ऑयल जो है वो येलो क्यों है, तो ख़ैर ये बार-बार बताना पड़ता है। तो सरसों के ऑयल की वजह से ये येलो है। और जल्दी-जल्दी में जो है वो पराठे बन रहे थे, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे टाइम का आइडिया नहीं हो रहा था, और वैसे भी आपको पता है फर्स्ट डे होता है कि जल्द। तो ये जो है हमारी सहरी में पराठे होते हैं, बॉइल्ड एग होता है, सालन होता है, कीमा मटर बने हुए थे वो था, और उसके अलावा जो है चाय होती है, उस दूध पीना चाहे कोई तो दूध होता है, फ्रूट होता है, जो भी चीज़ खाना चाहो खा सकते हो आप आराम से, लेकिन शौक़ से फ़ैज़ी पराठे ही खाते हैं। ऑप्शन है घी शक्कर का, मक्खन का, लेकिन 2 दिन से कोई नहीं खा रहा था, तो जिसको जब खाना होता है वो बता देता है, तो मैं उस दिन उसके लिए सिर्फ रोटी बनाती हूँ, ऊपर घी शक्कर डाल देती हूँ, तो वो वाला भी ऑप्शन चल जाता है। तो ख़ैर सहरी बहुत अच्छे से हो गई थी डन, और माशाल्लाह से पूरा रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा, अच्छी इबादत के साथ, अच्छा टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसके अलावा जो है अफ्तारी में भी मैं आपसे यही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती हूँ रमज़ान में, सहरी और अफ्तारी। उसके अलावा मैं आप लोगों से क्या शेयर करूँ, इबादत जो होती है वो आपकी और आपके अल्लाह के दरमियान होती है, आप उसको शेयर करो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैंने बहुत से लोगों के व्लॉग्स में देखा कि वो शेयर करते हैं। तो ये रही अफ्तारी, और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी हर अफ्तारी में मस्ट होती हैं। और इसके बाद हमने खाना खाया, जो कि चावल बनाए थे और साथ में चिकन का सालन बनाया था, और वो लेट नाइट किया था। तो ये था मेरा व्लॉग, उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं हमारा पहला रोज़ा और पहले रोज़े का व्लॉग जो है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया और आप लोगों को दिखा दिया। उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आपके रोज़े आसानी से गुज़ारे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।